हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 में बोट एंड स्ट्रीम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसे सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ और आप चाहो तो ख़ुद भी इसको सॉल्व करके साथ में सॉल्व कर सकते हो। पॉज कर सकते हो वीडियो को यहाँ पे और ख़ुद से सॉल्व करके भी देख सकते हो और फिर मैच कर सकते हो कि आपने कैसे बनाया मैंने कैसे बनाया, तो एक दूसरे से सीख भी सकोगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हम लोग एक डिफरेंट यूनिक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला का इस्तेमाल एकदम नहीं कर रहे हैं, लॉजिक और कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, कुछ मान भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बस ये। ठीक है, 3 पॉइंट्स बना लेते हैं नंबर लाइन में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बहुत लोग इसे एक्स वाई जेड मान कर बनाते हैं और बहुत से फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कॉमन सेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपस्ट्रीम लोवेस्ट स्पीड बोट का, ये हो गया डाउन स्ट्रीम हाईएस्ट स्पीड बोट का। जब बोट धारा के साथ साथ जाएगा, जब बोट धारा के विपरीत जाएगा तो ये अपस्ट्रीम कम वाला। और ये मिड वाला क्या हो जाता है, ये एक्चुअल जो बोट की स्पीड होती है, राइट, एक्चुअल बोट स्पीड। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संजना कैन रो अ बोट एट 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। सो स्टिल वाटर की स्पीड हमें दी गई है, राइट, तो यहाँ पे पुट कर दो 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, it takes her twice as long as to row up a certain distance as to row down the same distance in the river। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, कि जब वो उसे डबल टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम के मुकाबले, ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। जब धारा के विपरीत जाएगा तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी, और जब धारा के साथ साथ जाएगी तो बोट की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्वाइस लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है इसके मुकाबले। और डिस्टेंस तो सेम होगा ना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा हमारा, डिस्टेंस सेम होगा, चाहे वो 100 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब हम टाइम और स्पीड के रिलेशनशिप प्रोपोर्शनलिटी से इसको अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो अब क्या बोल रहा है, इस रेट ऑफ द स्ट्रीम मतलब रिवर की रेट क्या है, कितनी धारा की स्पीड क्या है, वो निकालना है। तो ठीक है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या दिया है हिंट, टाइम का हमें दे दिया, राइट। ये अगर 1 घंटा लग रहा होगा डाउन स्ट्रीम जाने में, तो इससे 2 घंटे लग रहे होंगे। यही दिया है ना हमें क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है बोट की एक्चुअल स्पीड और टाइम का रिलेशन दे दिया है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं कह सकते 1 घंटा अगर डाउन स्ट्रीम में लगेगा तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, इसमें 2 घंटे तो इसमें 4, इसमें 4 तो 8, इस तरह से डबल होगा। तो इसको रेशियो में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, पर हमें स्पीड के टर्म्स में सब चीज़ें निकालना है ना, तुम टाइम का यहाँ पे स्पीड लिख देंगे। ठीक है, और हमें रिलेशनशिप पता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, आप लॉजिकली देख सकते हो, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम होगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो रिवर्स हो जाता है, हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड ये नहीं होगी 1 यूनिट पर आवर, कुछ भी होगा। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये हो गई 2 यूनिट पर आवर। ये ज़्यादा होगी तभी तो ये कम टाइम लगेगा, और ये कम होगी तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यूनिट के फॉर्म में लिख लिए। अब आप विजुअलाइज कर सकते हो ना, ये 1 है और 2 है। अप स्ट्रीम की स्पीड 1 है जब बोट के अपोजिट जा रहा है, और जब बोट धारा के साथ जा रहा है तो 2 यूनिट पर आवर है। तो ये मिड वाला क्या हो जाएगा, ये 1.5 नहीं हो जाएगा, मिडिल 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा, डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, तो 1.5 यूनिट हो जाएगा, 1.5 यूनिट पर आवर। ठीक है, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 तो 1.5 आएगा, राइट। तो ये इसके बराबर नहीं हो गया, 1.5 यूनिट पर आवर 9 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो गया। अब इससे आप सब चीज़ निकालोगे, राइट, जो पूछा जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमें पता चल गया ना, ये कितना है, ये 1 यूनिट पर आवर है अप स्ट्रीम की स्पीड, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 2 यूनिट पर आवर, और मिडिल वाले की है, मतलब एक्चुअल बोट की स्पीड है 1.5 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से आप यहाँ क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड यहाँ से निकालोगे, क्या होगा, ये 1.5 से 2 जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 0.5 यूनिट पर आवर हो रहा है, राइट। और यहाँ पे 1.5 से 1 आ रहे हैं तो एक घट रहा है, तो यहाँ पे -0.5 यूनिट पर आवर। ठीक, तो इसका मतलब जो रिवर की स्पीड है, धारा की स्पीड है, 0.5 यूनिट पर आवर है,
वो कांस्टेंट होगी, यहाँ पे बढ़ाने का काम कर रही है, यहाँ पे घटाने का काम कर रही है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये लॉजिक को देख लिया था। तो यही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे सब कुछ अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको वो निकाल सकते हो, ठीक है। बियॉन्ड क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन खुद सेट कर सकते हो इससे समझ कर, ठीक है। अब जो पूछा गया वो कर दो। यहाँ पे पूरा स्ट्रीम का स्पीड क्या है, स्ट्रीम का स्पीड क्या है 0.5 यूनिट पर आवर, 0.5 यूनिट पर आवर। लेकिन यूनिट में तो आंसर नहीं देना है हमें, किलोमीटर पर आवर में देना है। तो हमें क्या पता है, यहाँ से ये पता है ना कि 1.5 यूनिट 9 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो ये इसके बराबर जो होगा वही तो हो जाएगा स्ट्रीम का स्पीड। तो ये 1.5 है ना, 1.5 9 के बराबर है, तो आधा मतलब 3 गुना कम हो रहा है ना, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो इतना हो रहा है। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, 9 को 3 से करोगे तो 3 किलोमीटर पर आवर। यूनिटरी मेथड है सिंपली। तो आप ऐसे ही मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हो और विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को। सो आप भी अपना आंसर मैच करके देखो आपका क्या आ रहा है। और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। धारा की स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो प्योर लॉजिक और कॉमन सेंस और रीजनिंग अप्लाई करके सॉल्व किया गया है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का दूसरा सवाल जो एसएससी सीपीओ 2023 में पूछी गई थी। सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो उससे आप समझ सकते हो। और हम जो इसका बोर्ड इन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है दोनों को क्लब कर रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी प्लस बोर्ड इन स्ट्रीम, और उससे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी जो सीखा हुआ कॉन्सेप्ट है उसी को अप्लाई कर रहे हैं, और अप्लाई करना भी समझ रहे हैं, राइट। और कुछ हम लोग फॉर्मूला अभी तक आप देखोगे मैंने एक भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है, और ना ही कुछ अज्यूम कर रहा हूँ एक्स वाई जेड और स्पीड, कुछ एजम्पशन नहीं है, प्योर रीजनिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में भी यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि आप यहाँ पे एक नंबर लाइन में ये बना लो। ये हो गया अपस्ट्रीम की स्पीड, ये हो गई एक्चुअल स्पीड बोट की, और ये हो गई डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक। और ऐसे यहाँ पे बना कर रख लो ऐसे करके, ये वाला ड्राइंग, राइट। ये रिवर की स्पीड होगी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब जो बोला जा रहा है वो हम लोग करेंगे यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 28। तो एक्चुअल स्पीड दे दी है, 20 किलोमीटर पर आवर बोट की, राइट। वाइल द रिवर इज़ फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। रिवर की भी स्पीड भी दे दी है, तो यहाँ पे +8 कर दो, यहाँ पे -8 कर दो। ये हो गया 28 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, मैथ इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि कोई डरेगा नहीं मैथ से, और बहुत रीजनिंग से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इतना डेटा हमारे पास आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। and the time taken to cover a certain distance upstream is 6 hours more than the time taken to cover the same। वही डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि जितना दूर वो अपस्ट्रीम जाएगा उतना ही वापस आके डाउनस्ट्रीम में जाएगा ना, तो ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब स्पीड और टाइम का बीच का रिलेशन हमें देखना होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 घंटा ज़्यादा लगेगा, वही सेम वहाँ पे रेशियो में दिया था, यहाँ पे वैल्यू में दे दिया है कि यहाँ अगर 10 डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे लग रहे थे तो यहाँ 16 घंटा लग रहे होंगे, राइट। यहाँ पे 12 घंटा लग रहे थे तो 18 घंटा, 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ, राइट। तो अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप हमें दिया हुआ स्पीड का वैल्यू दे दिया है, राइट। तो स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन निकालना है। तो स्पीड का वैल्यू ये और ये है, तो 12/28 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 12/28 को आप इक्वेट करोगे तो ये 3:7। तो 3:7 जो है ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो जब स्पीड 3 थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, स्पीड कम है तो ज़्यादा वक्त लगेगा कहीं पहुंचने में, स्पीड ज़्यादा है तो कम वक्त लगेगा, तो आप अपोजिट वाले इधर इधर आ गए। तो 7 और 3 रेशियो हो गया टाइम का, मतलब 7 यूनिट लग रहा होगा अपस्ट्रीम जाने में और 3 यूनिट लग रहा होगा डाउनस्ट्रीम जाने में, कम वक्त लगेगा डाउनस्ट्रीम में और सेम डिस्टेंस है तब, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ही निकालना है आपको। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड कितनी गति पर घंटा जा रहा हो, कितने घंटे तक वो चला होगा, उसी से तो डिस्टेंस निकालेंगे। चाहे आप इसको इस स्पीड से निकालो चाहे इस स्पीड से, दोनों तो बराबर ही डिस्टेंस गया होगा ना, तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें स्पीड तो पता है लेकिन कितने वक्त तक गया होगा ये हमें नहीं पता है, तो ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक हिंट दिया हुआ है ना कि यहाँ पे आप देखोगे 6 आवर ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम के मुकाबले 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे 7 यूनिट और 3 यूनिट, 7 यूनिट टाइम और 3 यूनिट, तो दोनों का डिफरेंस 4 यूनिट है, 4 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। तो 4 यूनिट क्या 6 आवर्स के बराबर नहीं हो गया,
इक्वेट कर दिए। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 1.5 घंटे के। ठीक है, 1 यूनिट 1.5 घंटे के बराबर हो गया। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे? 7 से जब आप इसको ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 10.5 घंटा। मतलब कि अपस्ट्रीम जाने में 10.5 घंटा लगा था। डेढ़ कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1.5 को 7 से गुना कर रहा हूँ, राइट। तो 10.5 घंटा लगा है अपस्ट्रीम जाने में। और अपस्ट्रीम की स्पीड है 12, तो स्पीड इतनी है पर घंटा इतना जा रही है और इतना घंटा तक चली होगी। तो कितनी दूर गया होगा? 12 को इससे गुना कर दोगे तो इसको 10 से इसको गुना करोगे 120 होगा, और 12 का आधा 6, तो 120 प्लस 6 मतलब 126 किलोमीटर। बस ये सॉल्व हो गया। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो गया, राइट। 126 किलोमीटर। अब इससे आसान नहीं हो सकता है ना। कुछ हम लोग अज्यूम नहीं करें, कुछ मान नहीं रहे हैं, कुछ फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्योर रीजनिंग कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और अगर थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और फीडबैक दीजिए। और आप भी पॉज करके सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका अप्रोच कैसा है और आप क्या इससे सीख सकते हो, और अपनी सॉल्यूशंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं भी आपसे सीख सकूँगा अगर कुछ वैल्यूबल होगा तो लर्निंग चलते रहना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।